हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो स्वागत है। और इस वीडियो आपको दिखाऊंगा जो जीना बनाते हैं, जीना की जो सीढ़ी बनाते हैं, पैड़ी बनाते हैं, उसका साइज और शुरू से एंड तक का पूरा डिटेल मिलेगा। आप जो जीना जीना देख रहे हैं, ये जीना कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, इसमें सारी वीडियो मिलेगा। वीडियो 7 मिनट की कुछ होने वाली है और वीडियो शुरू से एंड तक देखें, आपकी फुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको जीना बनवाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है, क्या साइज जीना का रखना है और क्या नहीं रखना है। आपको फुल डिटेल मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी रिलेटेड वीडियो बिल्डिंग के बारे में लाते रहते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस एवरीवन, मैं दिखाऊंगा आज कि जैसे आपने देखा है कि जब जीना हम चढ़ाते हैं तो जीना में जो कमी क्यों आ जाती है। आपने देखा होगा जो सीढ़ी हमारी जो चढ़ जाती है, सीढ़ी इस तरीके से हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो लेवल नहीं करते हैं। लेवल नहीं करते हैं तो उसमें जीना जो है हमारा, इधर देखा, जो जीना जो है हमारा, इसमें क्या है, जो जीना हमारा जी अप डाउन हो जाता है। अप डाउन हो जाता है तो उसमें जो मार्बल जो चढ़ाते हैं, मार्बल का जो जीना चढ़ाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कि जब फर्स्ट जो सीढ़ी होती है, हमारी जो फर्स्ट सीढ़ी होती है, उसको आपको लेवल में ही एक्यूरेट करके चढ़ाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो फर्स्ट सीढ़ी होती है, हमारी फर्स्ट वाली सीढ़ी होती है, उसमें आपको लेवल करके आपको जीना की शुरुआत करनी होगी। क्यों? जीना की हम शुरुआत करेंगे लेवल से तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल आप देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगी। उसमें जो मार्बल का जो काम होता है, ग्रेनाइट का जो काम होता है, उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। ग्रेनाइट वाले को कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसमें पार्टी का भी पैसा नहीं वेस्ट होता है। तो ऐसा काम करो कि पार्टी खुश हो जाए और पार्टी का जीना एक्यूरेट चढ़ जाए। तो उस तरीके का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो शुरुआत चल रही है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट सीढ़ी पर लेवल करनी होगी। तो आपको लेवल कैसे करनी है, आप देख रहे हैं। तो आपको जब एक हिस्सा 7 इंची को इस तरीके से नाप लें। पहले एक हिस्सा 7 इंची नाप के इस तरीके से इस ईंट से आप इस ईंट को लेवल में कर लें। आप डाउन करके इसको एक्यूरेट कर लें, बिल्कुल इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको लेवल करके जब आप उसकी जुड़ाई करें, क्योंकि आपको गलती नहीं होगी बिल्कुल, और ना तुम्हारी जीना में कोई कमी आएगी। तो इस वीडियो में यही बता रहा था आपको कि विशेष ध्यान रखें कि आपको लेवल किस तरीके से करनी होगी। कि जब आप लेवल कर रहे हैं जीना की, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप जब जीना की लेवल कर रहे हैं तो ये बिगर जीना आप इसके चढ़ा नहीं सकते हो, इसके बिगर जीना नहीं चढ़ा सकते हो। जब आपके पास जी होगी आप जब ही चढ़ा पाओगे, क्योंकि अंदाज़ तो अंदाज ही होता है कि अंदाज से काम तो हो जाते हैं पर एक्यूरेट नहीं हो पाते। अंदाज से काम तो हो जाएंगे पर एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। पर जी होगी आपका जे साथ देती है तो आप इससे जीना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशेष ध्यान रखना। तो इसके बिना आप जीना चढ़ाएं, इसको लेवल करके जीना चढ़ाएं। फर्स्ट सीढ़ी पर आपको लेवल करनी है। बार बार आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से सीढ़ी को जोड़ के दिखाते हैं। तो आपको जुड़ाई किस तरीके से करते हैं, तो आपको बता रहा हूँ कि आप जब जीना की जुड़ाई करें तो आपको इधर देखा, आपको आधे इंची से सीढ़ी के बीच में गैप रखें, ईंटों के बीच में। तो उसमें क्या होता है, इसमें हमारा मसाला बढ़ जाता है। क्योंकि सीढ़ी जो होती है वो क्या है, मजबूती होनी चाहिए। जिसमें आधे इंची गैप रखना है ईंटों के बीच में, तो उसमें मसाला सही तरीके से बढ़ जाए। तो आपको मैं बताऊँ किस तरीके से मसाला बनना है। तो आपको जैसे इस तरीके से आपको मसाला बनना है, इस तरीके से मसाला बनना है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जीना भी बहुत मजबूत बनेगा। तो इस तरीके से आपको जीना का पॉइंटिंग भर के चलिए, जॉइंट जो होता है ईंटों के जॉइंट, तो इस तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जुड़ाई करनी है। इसको आधे इंची गैप रखना है। दोनों साइड लेवल में करके, दोनों साइड लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार लवा में देखिएगा, इस तरीके से आपको लवा डालना है इसमें। आपको इस तरीके सीधे में देखना है। आपको इस तरीके से सीधे में देख लेना एक बार। और आपके जो जॉइंट होते हैं सीढ़ी के, आपको जो जॉइंट होते हैं उस जॉइंटों में ढंग से पतला मसाला उसको अंदर डालना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मसाला डालना है। तो इसका वैसे ध्यान रखें, जब सीढ़ी बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सूत जो बांधा जाता है, आपको वहाँ से आपको करना क्या है, आपका जीना इधर 3.5 फुट है, आपको ऊपर बांधना है। सूट बांधने से ऐसा होता है जी, आप देख रहे हैं ये जो कोना है, इस तरीके से सीढ़ी सूट के साथ चली जाती है, सीढ़ी आउट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान रखना है। इस तरीका सूट बांध के आपको जीना का काम करना है इसमें। तो ये हमारी जो जीना आप देख रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से आप देख रहे हैं सीढ़ी की, यहाँ तक शुरुआत हो चुकी है। हमारा ये जीना हमारा जाएगा चढ़ के ऊपर तक। इसका मैं साइज भी बताऊँगा
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको जीना की शुरुआत करनी है। आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो फर्स्ट सीढ़ी हमारी जो गिट्टी कंक्रीट की है, उसके बाद हमारी ईंट का जीना शुरू हुआ है। तो इसी तरीके से आप जीना बनाना शुरू करें, और जीना बनाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आप बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल चढ़ाने में, और आराम से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। धागा भी बन चुका है हमारा, धागा भी बन चुका है। धागा देखो इस तरीके से आपको बांधना है। वहाँ से आपको दीवार लगा के 9 इंची की, उसके बाद ईंट रख के, उसके बाद आपको 3.5 फुट उसको नापना है, उसके बाद आपको सूंद बांध के लाना है इस तरीके से, ठीक है। इसका ध्यान रखें बिल्कुल भी। जीना चढ़ाते समय जो जीना की सीढ़ी जो हम चढ़ाते हैं उसका विशेष ध्यान आपको रखना है कि जीना शुरू से एंड तक का जीना एक सा होना चाहिए। एक सा का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जीना मोटा हो जाए और नीचे जीना पतला हो, कि जीना नीचे मोटा हो जाए और ऊपर पतला हो जाए। इस तरीके का जीना नहीं चलता है, क्योंकि जीना नीचे से और ऊपर तक एक सा दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके का जीना चढ़ना चाहिए, और जब भी आपका जीना सही तरीके का बनता है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है। जब अगर इस तरीके का आप जीना बनाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। आपने देखा होगा स्लैब, जब हम स्लैब की तरफ से हम देखते हैं तो जीना ऊपर मोटा दिखता है और नीचे पतला दिखता है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इसी का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये मेन चीज़ जीना होता है पूरे मकान के अंदर, और एक बार आपका पैसा लगता है तो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। पैसा जो लगाते हैं पैसा का सा काम होना चाहिए, और पैसे जो खर्च करते हैं उसका आनंद आना चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने ये जीना बनाया है, तो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। और मैं इसकी वीडियो अगली बना के डालूंगा कि किस तरीके से आपका जीने का साइज आपने रखा है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में, इसका जो हमारा जो जीना बना गया है इसमें मैं पूरे आपको एक्यूरेट उसकी पैमाश दूंगा कि कितने में जीना कंप्लीट हुआ है और क्या इस सीढ़ी का साइज है। इसमें अगली वीडियो आपको ये दूंगा बना के एक्यूरेट। आपको इस वीडियो में नहीं दे पा रहा क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, तो इसमें ये मैंने कंप्लीट कराया जीना, तो इसी के बारे में इसी वीडियो आपको बना डाली इसके लिए कि आपका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है, और फिनिशिंग, और मुझे कमेंट में बताएं अगर कोई कमी होती है इसमें, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो आप कभी भी आप जीना बनाएं तो इसकी फिनिशिंग चारों तरफ से होनी चाहिए, और देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है।